अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए मक्की की रोटी बिना आटा गूँने बनाने का तरीका। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। अगर आपसे मेरी तरह मक्की की रोटी नहीं बनती, यानी कि आटा गूँन के नहीं बनती, इस तरीके से एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी ये मक्की की रोटी तैयार होती है। थोड़ी-सी क्रिस्पी बनती है और साग के साथ तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मक्की का आटा लिया है, 1.5 कप ही दूध लिया है, नीम गर्म है, थोड़ा सा धनिया लिया है, ऑप्शनल है, खूबसूरती के लिए लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक यूज़ करेंगे और 1 अंडा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मक्की के आटे को घोल लेना है, यानी कि जिस तरह से हम चावल का आटा घोलते हैं सेम उसी तरीके से घोलेंगे। अंडा शामिल किया है, साथ ही में इसमें नमक शामिल कर दूँगी और थोड़ा-थोड़ा सा दूध शामिल करते हुए इसको मैं एक घोल की तरह बना लूँगी। अगर लिक्विड ही घोल होना चाहिए थोड़ा-सा, बहुत अच्छी ख़ास तौर पे आपका मक्की का आटा यहाँ पे थोड़ा-सा बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, उससे ये टूटेगी भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस तरह से मैं बिल्कुल फेंटते हुए इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, कोई इसमें लम्प्स ना रहे। अगर दूध आपका कम पड़े तो आप मज़ीद भी इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नीम गर्म कुनकुना सा दूध ही इसमें शामिल कीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है धनिया और अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। धनिया ऑप्शनल है, खूबसूरत बहुत लगता है इसमें डल के, खुशबू भी आती है अच्छी-सी। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालिएगा। इस तरह से होना चाहिए इसका मिक्सचर। ये देखिए जी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी मैं पैन पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। अगर आप बिना कुकिंग ऑयल के बनाएँगे तब भी ये बन जाती है ईज़िली। थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल किया है और जितने साइज़ की मुझे रोटी चाहिए उतना मैं इसमें यहाँ पे बैटर शामिल कर दूँगी और इस तरह से डीपर की मदद से मैं इसको यूँ घुमाते हुए गोल कर लूँगी। ईज़िली गोल हो जाती है, तवे से अलग नहीं होती। और बस इसको जब तक ना छेड़ेगा, तवा आपका बिल्कुल फुल हाई हीट पे गर्म होना चाहिए और तब तक ना छेड़ेगा जब तक ये खुद ब खुद तवे से अलग ना हो जाए। ईज़िली खुद ही ये पक के अलग हो जाती है तवे से, चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखें जी साइड चेंज कर दी। देखें जी कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी हमारी मक्की की रोटी तैयार है। इस तरह से थोड़ी बारीक रोटियाँ बनती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फीकी सी अंदर से फ़ील नहीं होती और बहुत ही साग के साथ तो इसका टेस्ट ही बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत ईज़ी रेसिपी, जितनी बड़ी आप बनाना चाहें बना सकते हैं इसको। ये नहीं टूटती, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी आपकी इस तरह से ये रेसिपी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक के मैं पका लूँगी और इस तरह से तमाम अपनी रोटियाँ मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ईज़ी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। साग के साथ खाएँ, ख़ास तौर पे इसका मज़ा दुबाला होता है साग के साथ, सरसों के साग के साथ, साथ में मक्खन यूज़ करते हुए, या फिर आप इसको किसी सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए और अपनी राय का इज़हार भी कीजिए मैसेजेस में, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। देखिए जी हमारी तमाम रोटियाँ तैयार हैं, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।